नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ मिर्च मसाला इसके बारे में जानेंगे। मिर्च मसाला यह एक लोक कथा से लिया गया है। लोक कथा मतलब फोक टेल, जो लोगों के मुंह से बनाया हुआ कहानी। इस कहानी के द्वारा हम लोग क्या समझेंगे, इस पाठ का आशय क्या है। हम लोग कभी कभी क्या करना चाहते हैं, अपने विचार दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सब राज की बातें हर किसी से बांटना नहीं चाहिए। इस कहानी में क्या होता है, बोलू नाम का एक आदमी होता है और उसकी बीवी है हीरा। एक दिन क्या होता है, बोलू अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। तब क्या हुआ, उसको खांसी आई और दूध का लोटा क्या हुआ, लुढ़क गया और उसमें से थोड़ा सा दूध नीचे गिर गया। वो नीचे गिरा हुआ दूध में क्या हुआ, उसको 2 पंख दिखाई दिए। उसको वो क्या हुआ, बोलू घबरा गया और उसने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कसम खाना चाहिए और तुम्हें किसी को ये बात नहीं बताना चाहिए। तब उसने क्या किया, उसकी बीवी हीरा ने उसने कसम खा ली कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तब बोलू ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे दूध में 2 पंख दिखाई दिए। लेकिन हीरा ने क्या किया, वो बात अपने अंदर नहीं रख पाई। उसे वो बात क्या करना था, किसी से बताना था। उसने क्या किया, उसने अपने पड़ोसन, उसकी एक पड़ोसन थी, उसका नाम था चंपा। उसने क्या किया, हीरा ने अपनी पड़ोसन चंपा से ये बात बता दी। उसने कहा चंपा से कि एक राज की बात है, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम किसी से बताना नहीं। और उसने चंपा से ये बात बता दी। उसने कहा कि मेरे पति बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले। एक्चुअली क्या हुआ था, उसको सिर्फ 2 पंख दिखाई दिए थे, लेकिन हीरा ने जब चंपा से बता दिया, उसने कहा कि बहुत सारे पंख बाहर आए। और अंत में उसने कहा तुम ये बात किसी से भी मत बताओ। उसके बाद क्या हुआ, चंपा ने जाकर अपनी सहेली चमेली को ये बात बता दी। जब ये बात चमेली तक आ गई, तब क्या हुआ था, बात बहुत बढ़ गई थी। चंपा ने चमेली से बोला, तुम्हें पता है बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से क्या हुआ, एक पूरा कबूतर बाहर निकल आया। लेकिन चमेली को विश्वास नहीं हुआ था। वो सोचने लगी, पूरा कबूतर, उतना बड़ा पक्षी कैसे एक व्यक्ति के मुंह से बाहर आएगा। चंपा के बाद क्या हुआ, चमेली के बाद क्या हुआ, चमेली ने अपने पड़ोसन को बता दिया। जब तक चमेली की पड़ोसन को ये बात पहुंच गई, तब क्या हुआ था, तब बात इतनी बढ़ गई थी कि चमेली ने जाकर अपने पड़ोसन से कहा, तुम्हें पता है बोलू के मुंह से क्या हुआ, झुंड मतलब ग्रुप, झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये खबर पूरी उनके गांव में फैल गई। तब तक क्या हुआ था, जब वो बात पूरे गांव में फैल गई थी, तब सब लोग क्या बोलने लगे कि बोलू के मुंह से रंग रंग के पक्षी और विदेशों के पक्षी भी उसके मुंह से निकल आ रहे हैं। और उन पक्षियों से क्या हुआ है, आकाश भर गया है। इस तरह क्या हुआ, बात बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके मुंह से पक्षी बाहर आने की चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उसके बाद क्या हुआ, बेचारा बोलू भयभीत हो गया और वो जाकर एक पेड़ में छिप गया था। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग निकल गए। सब लोगों ने क्या किया, जब वो पेड़ में छिप गया था, सब लोग जाकर उसे ढूंढ निकाले। और उसकी घबराहट को देखकर क्या हुआ,
लोगों ने सोचा कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये क्या है, इस पाठ का सारांश है। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हम लोगों को किसी की रहस्य बताने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए।